साबरमती जो मूवी है साबरमती रिपोर्ट ये रिलीज हो चुका है थिएटर में। और आपको पता ही होगा, अगर आपने पहला ट्रेलर देखा होगा द साबरमती रिपोर्ट का, मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया था। मैंने ऑलरेडी इसमें बताया था कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के रिलेटेड है और कई सिस्टम के अगेंस्ट है, जिसको सिस्टम को सुधारने के लिए ये मूवी को पूरा बनाया गया है। तो उसी के रिलेटेड मूवी है। तो ये जो मूवी है अभी रिलीज हो चुका है फ्राइडे को। तो अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज है कि मूवी कैसा है, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिक्स है, किस कैटेगरी पे है, आप कंफ्यूज हो कि लोगों को ये मूवी कैसा लगा है, तो डोंट वरी, इसके लिए हम देखने वाले हैं साबरमती रिपोर्ट का कुछ पब्लिक रिव्यू और देखते हैं कि जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है उनको ये मूवी कैसा लगा है, जिससे कि आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, पैसा वसूल है या नहीं, तो मालूम पड़ जाएगा। तो लेट्स वॉच करते हैं वीडियो को, पब्लिक रिव्यू। 3, 2, 1 स्टार्ट। ट्रुथ हमेशा जीतता है, दिस इज अ फैक्ट। मैं वो दिखाया कि पॉलिटिशियन कैसे अपने पैसे के दम से ऐसे छुपाते हैं, मतलब जो ऐसे लोग जिनका पता ही नहीं लगा इतने टाइम तक, हमें भी सच्चाई नहीं मालूम। आज ये पिक्चर देख के मुझे पता लगा एंड आई क्राइड इन द मूवी। जिसके घर, जिसके बच्चे, जिसके भाई बहन, जो भी मदर, जिसकी, सबको देखना चाहिए मूवी। कैसी लगी आपको वो फिल्म? बहुत अच्छी थी। एक्चुअली दिस हैपेंड मेरे मॉम डैड के वेडिंग के एक दिन पहले हुआ ये। सो इट वाज लाइक मॉम डैड बोलते थे गोदराकांड, बट आई डिडंट नो। आज पता चल गया। अमेजिंग, वेल एक्सप्लेन मूवी। समझ में आया? लेकिन या सब कुछ समझ में आया। तो लोगों को ये मूवी अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में पता चल रहा है, देखने लायक है। मैंने अभी देखा नहीं इसलिए कुछ बोली। फिल्म कैसी लगी आपको? एक्सीलेंट मूवी, मस्ट वॉच। ओके, क्या अलग है इसमें और कुछ ऐसी यादें ताज़ा हुई है? मतलब जो फैक्ट्स है वो क्लियरली सामने आई है। आई विल से इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। कैसे लगी मैम? बहुत ही ब्रिलियंटली एक्ट किया विक्रांत मासी ने। और लाइक ट्रूथ इज नेवर हिडन। जो भी है फैक्ट सामने आया, बड़े देर से आया, लेकिन इट्स लाइक सुपर मूवी। ईच एंड एवरी पर्सन शुड वॉच इट। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। एक मिनट, तू समझ में आया कि नहीं पिक्चर में? कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी लगी साबरमती? बहुत अच्छी अमेजिंग कहानी थी। मतलब एक रियलिटी को दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, पर इसमें इस बात का प्रमाण नहीं दिया गया है कि साबरमती एक्सप्रेस का सच ये था। ये बताया गया कि साबरमती का सच जो है वो अभी भी बाकी है। तो फिर भी आप बताइए, कुछ समझ में आया है आपको? कुछ इमोशन आपका जगह है, कुछ ऐसा हुआ है? सॉरी, गोधरा। हाँ, गोधरा कांड के ऊपर ये जो साबरमती एक्सप्रेस पे जो कहानी है, मैं एक्चुअली एक सच को सामने लाने की पूरी कोशिश की गई एक रिपोर्टर के थ्रू। पर मैं वही इस बात को, मतलब एक कोड में भी इस बात को कहा गया है कि इस बात का प्रमाण नहीं दिया जा रहा कि यही सच है, पर सच को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही मतलब वेट एंड वॉच है, हम लोग इंतजार करेंगे साबरमती का सच क्या है। ट्रुथ हमेशा जीतता है। ये आंटी को अच्छा लगा। फैक्ट। इतने सालों से जो छुपा हुआ था मसला, आज सच्चाई। ये आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखने के लिए आए हैं, यंग Yes. जनरेशन है। Yes. आपको क्या लगता है, उनको ये समझ में आएगा? यस, क्यों नहीं समझ में आएगा। आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, लोग जरूर समझेंगे इस चीज़ को। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। क्या कहेंगे, इस सच को देखने के बाद लोग जागेंगे? जरूर जागेंगे और नया भारत बनेगा। आप इमोशनल भी हुए हैं लगता है फिल्म देखकर? जो ऐसे लोग जिनका पता ही नहीं लगा इतने टाइम तक, हमें भी सच्चाई नहीं मालूम। आज ये पिक्चर देख के मुझे पता लगा एंड आई क्राइड इन द मूवी। जिसके घर, जिसके बच्चे, जिसके भाई बहन, जो भी मदर, जिसकी, इट वाज अ टचिंग सीन। बहुत अच्छा। विक्रांत मैसी के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के जो हीरो है, हिंदी पत्रकार हैं। Of course, he marvelous. Yes, Excellent acting. Yes, marvelous. He will get an award. He should get an award. क्या कहेंगे, फिल्म आपको कैसी लगी? इट वाज गुड। सिर्फ गुड या फिर कुछ समझ नहीं आया? समझ में तो मुझे आया एंड ये आजकल की पीढ़ी को नहीं समझ में आएगा। बहुत अच्छी है, तो वो तो दिखाएगा। इस फिल्म के अंदर जो बात बताई गई है उसको क्या कहेंगे, जो रियलिटी है? तो भाग भी है। क्या चाहेंगे फिल्म के बारे में? ये साबरमती कैसी लगी है? साबरमती इज़ वेरी गुड बिकॉज ना ये आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। बिकॉज ऑफकोर्स जेंजी यहाँ पे लोग जो है हमें उतना नहीं पता होता है, हम उतना न्यूज़ नहीं देखते हैं। तो एक मूवी ही एक अच्छा जरिया है कि हमें रियलिटी पता चले लोगों के बारे में। एंड जिस तरीके से उन्होंने ना पोर्ट्रे किया है, इट इज़ वेरी गुड। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया है या कुछ चीज़ें। इवन बीच बीच में कुछ डायलॉग भी फनी थे जिसमें हमें रिलेटेबल फील हो और थोड़ा इंगेज रहे ऑडियंस। तो ओवरऑल इट वाज गुड, इट वाज नाइस। आपने बोला आप जेंजीज हैं और आपने देखा, आपको पता नहीं था। हाँ। अच्छा ये बताइए, एक जेंजी होने के नाते आप बताइए, आपकी क्या फीलिंग होगी अगर एक कोई बड़ा सच हो उसको दबा दिया जाए और उसके सामने कोई दूसरा झूठ जो है सच की तरह पेश किया जाए, वो कैसा आपको महसूस होगा? ऑफ कोर्स बहुत गंदा महसूस होगा। बिकॉज ये तो मतलब इतना हम लोग को तो खुद इतना, मतलब जब मूवी देखते हैं तो हमें फील होता है कि भाई इट इज़ सो बैड
कि हम इतने अंदर चीज़ें हो रही है हमें पता नहीं है, बिकॉज हम जो सोशल मीडिया में देखते हैं उसी चीज़ को सच मान लेते हैं। बट जब मूवी के द्वारा या कुछ ऐसे, क्योंकि आई एम अ फिल्म स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो डूइंग अ फिल्म मेकिंग का कोर्स, तो अब हमें चीज़ें भी पता चल गई कि किस तरीके से हमें उसको पोर्ट्रे करना या बताना है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑडियंस टू नो कि रियलिटी क्या है। क्या लगता है ये सब, ये जो यंग जनरेशन है उनको समझ में आएगा? आप तो समझ गई, दूसरे लोग समझेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि सबने मतलब क्लैप किया है खड़े होके, तो आई थिंक दे गॉट टू नो। नहीं, होता है ना कि चलो लोग दूसरे क्लैप कर रहे हैं तो हम भी ऐसा तो ना हो। ऐसा फील तो नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग एंगेज थे, सब लोग हंस रहे थे, इन सबको बहुत एंगेजमेंट फील हुआ, तो आई थॉट लाइक सबको समझ तो आया आखिर में हो क्या रहा है इस चीज़। तो या ओके, विक्रांत की एक्टिंग इट वॉज फैब। ही तो हमेशा लाइक वो हमेशा अच्छा ही करता है, एंड उनको बहुत सही लगा द वे ही वॉज टेलिंग, द वे द होल मूवी वॉज नरेटिंग, बहुत अच्छा। लास्टली कितने स्टार 5 में से? 4। थैंक यू गाइस। आप लोग कुछ कहोगे, फिल्म कैसी लगी है? हाउ डिड यू लाइक साबरमती रिपोर्ट? डिड यू लाइक द मूवी और नॉट? मूवी अच्छा था, रियली लाइक्ड इट। ये कुछ स्टोरी था जो किसी को पता ही नहीं था, तो आई वुड एक्चुअली थिंक कि ये सब होना चाहिए, ऐसा मूवीज़ बनना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, एक मिनट, सिर्फ क्लैप करने से नहीं होगा। मुझे बताओ, जो आप फिल्म देखकर आए हो समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया समझ में तो आया है, पर ये स्टोरी अभी तक किसी को पता नहीं चला, तो आई थिंक बहुत अच्छा था कि लेकिन क्या होता है ना, हम स्टोरी समझ जाते हैं लेकिन बाद में फिर भी इग्नोरेंट हो जाते हैं। क्या ऐसा होगा? ऐसा इग्नोरेंट तो नहीं हो जाएंगे? होना तो नहीं चाहिए, पर मोस्टली हो जाता है, क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर कि ऐसा होता है। पीपल टेक इट लाइटली कि सिर्फ मूवी बनाने के लिए ऐसा होता है, पर नहीं होना चाहिए, इग्नोर तो नहीं होना चाहिए। हो, नए जमाने के लड़के हो, ठीक है। ये बताओ, आपको एक सच जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, झूठ को ही सच की तरफ पेश किया जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा कि जो सच है हमको बताया नहीं जा रहा है, तो वही हम सीखेंगे कि क्या हो रहा है, हमारी हिस्ट्री में क्या हो रहा था, तो नॉट भी अच्छा तो नहीं लगेगा। आई बी एंग्री, कोई भी होगा। हाँ, क्योंकि आप बताएंगे जी? बताइए बताइए बताइए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। Anything you want to say about this kind of mentality, this kind of behavior? The behavior जिसमें बताया जाता है झूठ को सच की तरह। I think that it's time that we stop blaming others and we go on out our own and we try to find the truth. Like if we demand the truth, it will be provided to us. If we just sit in our home, in our couches and just accept what is being presented to us, then that's what they'll do. They will, of course, they will just bend the truth because that's what in their favor. But if we want the truth, we need to demand it. तो आप डिमांड करेंगे आने वाले वक्त में ऐसा कोई दोबारा इंसिडेंट ना हो और कोई मैनिपुलेट ना करे? Yes, we need to, and you know, the Gen Zs are not only about making reels and doing shoots. We need to say, we need to take a stand. We need to show that we are with our India. We don't support the communal which is going on. We need to stand with our India, and we need to accept it. We do not need to accept the truth, but we need to stand for what is correct. जी, पहला रिएक्शन तो ये है कि जो क्लाइमैक्स का सीन है उसको देखकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। बहुत डिसहार्टनिंग सीन था वो, और बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो सब कुछ प्रोसेस करना। एक्चुअली जानकारी तो इसके बारे में पहले से थी, बट इसको लाइव स्क्रीन पे देखना बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग था। मतलब फिल्म के जो हीरो हैं विक्रांत मैसी, हर तरफ जो बोल रहे हैं, जो हम सच दिखाना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। कोई इसमें जो आजकल हिंदी फिल्मों में तोड़ मरोड़ कर चीज़ें दिखाई जाती है, वैसा नहीं है इसमें। जी, तोड़ मरोड़ कर चीज़ें तो बिल्कुल इसमें नहीं दिखाई गई है, बट उन्होंने ज़रूर कुछ बैलेंसिंग करने के लिए कुछ ऐसे सीन्स दिखाए हैं बैलेंसिंग करने के लिए, और कुछ फैक्ट्स को डायरेक्टली उतने सटल तरीके से रखा है, उतनी शार्प तरीके से नहीं रखा है टू अवॉइड कंट्रोवर्सी और किसी एक कम्युनिटी का गुस्सा अवॉइड करने के लिए। ठीक है, लास्टली कितने स्टार देंगे 5 में से? आई विल गिव 4 out of 5 stars एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी बिकॉज पूरे एक इकोसिस्टम ने हमसे ये झूठ मतलब ये सच छुपा कर रखा था कई सालों तक, तो सबको देखनी चाहिए मूवी, सबको आना चाहिए मूवी देखने के लिए। जो वजह बताई जा रही थी कि कुछ गैस स्टोव की वजह से या स्मोकिंग की सिगरेट की वजह से पूरा ट्रेन तो नहीं चल सकता, तो ये एक प्री प्लान ही कॉन्स्पिरेसी वगैरह थी। आपको लगता है गैस स्टोव की जो उसके अंदर कैरोसिन ऑयल होगी या फिर सिगरेट बर्ड होगी उससे पूरा ट्रेन जल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी सबको बता दिया गया था ऐसा? हाँ, बता दिया गया था, लोगों ने भी कुछ कर लिया, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी, क्या कमी थी जिसकी वजह से हमने उस पर कहीं ना कहीं विश्वास भी कर लिया और हम चुप भी हो गए कि हमको बताया जा रहा है कि हाँ इतने तेल से डिब्बे जल जाते हैं? नहीं, लोग अक्सर भूल जाते हैं, मतलब 2-4 दिन अभी याद रहता है, फिर लोग अपने काम पे लग जाते हैं, फिर लोग अपना अपना देख लेते हैं जो भी है। बाकी एक्टिंग वगैरह बहुत। ये बंदा मूवी के टाइम पे क्या ऐसा लगा सोया ही हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से बोल रहा है ना ऐसा लग रहा है अभी जस्ट सो के उठाइए थिएटर में, क्या है जोश में लगी नहीं रहा। राशि वॉज टेरिफिक, राशि खन्ना भी बहुत अच्छी थी, और भी बॉलीवुड फिल्म्स में देखना चाहूँगा राशि को। चलिए, और 12 फिल्म के बाद तो एकदम आगे लगा दिया है इसने विक्रांत। कितने स्टार 5 में से?
5 में से मैं 4 स्टार दूंगा फिर। जो सच्चाई दिखाई गई है वो देख के तो ऑफ कोर्स सब लोग शौक ही है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, पर सही बात को कोई चेंज नहीं कर सकता और ये सही दिखाया गया है। तो इट वाज कैसे कह सकते, इट वाज माइंड ब्लोइंग, शॉकिंग एट द सेम टाइम। क्या शॉकिंग लगा? शॉकिंग बताओ। शॉकिंग बहुत सारे सीन्स बोल सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस बोल सकते हैं, वो चीज़ ऑफ कोर्स अभी मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब एक स्पॉइलर होता है ना, एक ऐसी चीज़ हमें पता चल जाती है जो हम शॉक हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ पता चली आपको? मुझे टू बी ऑनेस्ट ये पूरे हाईलाइट करके बताना चाहो तो? हाईलाइट तो पूरा ये मूवी ही है, बिकॉज ये मूवी मतलब इसके बारे में मुझे ऊपर से शायद पता है कि मैं 2001 की बॉर्न हुआ, ये चीज़ 2002 में हुआ है। फिर उसके बाद 2007 में उसका जो भी बाद में का चीज़ हुआ, देन 2017 लाइक मुझे वो चीज़ पूरा याद है। लास्ट में भी जो भी लिखा हुआ आ रहा था मैं पूरा पढ़ रही थी वो चीज़, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग से मूवी देखना इज़ अ थिंग। एंड आई गेस मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अब तक, क्योंकि आप इमोशनल भी हुई फिल्म देखकर? बहुत ज़्यादा, लास्ट में तो मैं रो ही दी थी, मतलब ऐसा मैंने शायद किसी को देखा ही नहीं जो रो नहीं रहा था। एंड हम लोग सब लोग खड़े रह के क्लैप किया, एंड कोई मूवी को अगर खड़े रह के क्लैप मिल रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। सो ये बात तो है। अगर ये मूवी नहीं चली तो आई डोंट नो लाइक कि क्या चल सकती है। चलिए ठीक है, कितने साथ देंगी 5 में से फिल्म को? 5। कैसी लगी आप लोग को साबरमती रिपोर्ट? हम लोग को बहुत ये दोनों को ना पूरा बोल रहा हूँ, ये गोली जो है ना बाजू में ग्रीन वाला लेफ्ट में, ये सिर्फ देखने गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये व्हाइट वाला का लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है इसकी। हाँ चलो देखते हैं। अच्छी थी बस मूवी अच्छी थी, इंस्पिरेशन था उसमें वो दिखाया कि पॉलिटिशियन कैसे अपने पैसे के दम से ऐसे छुपाते हैं, मतलब मीडिया वाले को पैर के नीचे रखते हैं और मीडिया वाले भी पैसे के दम पे इश्यू सब दबा देते हैं और पब्लिक को कुछ भी दिखाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और पब्लिक अभी वेरीफाई नहीं कर पाती चीज़ें। चलो आप तो यंग जनरेशन, आज की जनरेशन के लोग हो, हाँ। ये उस जमाने में हुआ है जब आप शायद पैदा ही हुए होंगे? नहीं हुए थे। ओके, क्या कहेंगे उस जमाने की जो मेंटालिटी थी, हम इतने इग्नोरेंट क्यों हो गए, हमने इन चीज़ों को लाइटली क्यों लिया, सच को दबाया गया? उसके बाद भी कई रिपोर्ट्स आई, बताया जा रहा है चीख कर चिल्ला कर कि भाई जो सच है वो सच है मानो, और जो झूठ है उसको सच की तरह बताया जा रहा है। और एक अच्छी चीज़ फिर भी लोग इग्नोर क्यों किया? आप तो इग्नोरेंट तो नहीं हो ना, आप तो इग्नोर नहीं करोगे, आपको तो वेरीफाई करेंगे, सही गलत का तो अंतर आपको पता है ना। हाँ। 4 जगह जाके वेरीफाई करेंगे रिपोर्ट सच्ची है कि नहीं। अभी तो एडवांस हो गया, सब गूगल पे भी डालेंगे तो 4 रिपोर्ट आएगा, तभी उतना नहीं था तो इसलिए पब्लिक मान गई थी, तो अभी वो लोग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसमें और एक अच्छी चीज़ दिखाई है कि वो जो रिपोर्टर था वो हिंदी में बात कर रहा था, तो उसको इसकी वजह से भी बहुत ऐसा देखा गया कि नहीं इसको कुछ आता नहीं है, और फिर उसने खुद का चैनल चालू किया, फिर वो बहुत हाई गया, और फिर जो इंग्लिश वाली मीडिया थी वो लोग देखते रह गए कि वो लोग की टीआरपी बहुत हाई जा रही है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपने समझी है। हाँ, सबको देखना चाहिए मूवी, आप सबको देखना चाहिए। मस्त। चलिए, आपका कोई पर्सनल ऐसा कोई ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर, आप बताना चाहेंगे कुछ? ओपिनियन तो नहीं, पर ये मूवी अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए। विक्रांत का काम अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग उनकी वेट कर रहे थे पर आए नहीं वो। हम लोग को लगा स्पेशल वो स्क्रीनिंग था तो शायद आएंगे, हम लोग फर्स्ट रो में बैठे थे। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, आई एम अंजलिका फ्रॉम IBB क्रॉनिकल्स। पहले दिन का पहला शो है और मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी इमोशनल व्हेन आई सॉ द फिल्म, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच टचेस योर हार्ट। तो फिल्म में बोला गया है कि लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन सुनवाइयाँ नहीं ख़त्म होती। यहाँ पे सुनवाई ख़त्म हुई, न्याय मिला, सच बाहर निकला। सो आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी पावरफुल एंड मोर पावरफुल इज़ द परफॉर्मेंस बाय विक्रांत मासी, Riddhi Dogra and Rashi Khanna. I think they have done a great job. Vikrant, you must get award for this. Okay, and bring it home. मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विक्रांत की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके सेक्टर 36, छपाक, फिर बाद में मिर्ज़ापुर, इसके सीरीज़ के मैं बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, और ये मूवी देखने के बाद मैं उनकी फ़ैन और ज़्यादा हो गई हूँ। आई एक्सपेक्ट करती हूँ कि मूवी ऑस्कर में भी जाए और उनको अच्छे अवार्ड। राइट, तो ये जो साबरमती रिपोर्ट मूवी है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अब यहाँ पर इसके कंपेटिटर में कंगुआ भी है, तो मुझे लगता है कंगुआ से ज्यादा ये द साबरमती रिपोर्ट ज्यादा इसको स्क्रीनिंग मिलने वाला है। कंगुआ अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। कंगुआ अगर आप साबरमती या फिर कंगुआ दोनों में से किसी एक को देखने का सोच रहे हो तो ज्यादा बेटर है आप द साबरमती रिपोर्ट की तरफ ही जाना, क्योंकि उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा पॉलिटिक्स सिस्टम के बारे में। और कंगुआ में बस आपको एक्शन वही बिना फालतू का चीज देखने को मिलेगा अगर आप दोनों में से किसी एक को देखने को जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने तो मूवी देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं सुबह से द साबरमती रिपोर्ट और कंगुआ मूवी का रिव्यू देख रहा हूँ, पब्लिक रिव्यू। लोगों का जो रिस्पॉन्स है कंगुआ को लेकर बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स है और द साबरमती रिपोर्ट को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और एक्चुअली में अब ये जब
पब्लिक रिव्यू है, ये देखने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट आया है इस मूवी को देखने के लिए, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूवी के ऊपर रिव्यू करूं मेरा पर्सनल, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ज्यादा रिव्यू आएंगे कमेंट में तो ऑब्वियसली बात है मैं इसके ऊपर रिव्यू करूंगा। तो ओवरऑल आप लोग ने साबरमती रिपोर्ट देखा है या नहीं देखा है कमेंट में जरूर बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय।